हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में और जो भी इनके बारे में मिथ्स होती हैं उन्हें डिबंक करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओसीडी क्या है। ओसीडी में जो ओ है, ओ से हो गया ऑब्सेशंस, जो कि थॉट में होता है। कुछ लोगों को बहुत ही रेपिटेटिवली थॉट्स, फियर्स आते हैं, है ना, और या फिर वो इमेजेस को बार बार देखते हैं रेपिटेटिवली, राइट। तो वो इनको बोलते हैं ऑब्सेशंस। फिर बात करते हैं कंपल्शंस की, जिसमें उन थॉट्स की वजह से, जो उन ऑब्सेशंस की वजह से जो उन्हें एंजाइटी हो रही है, उससे वो रिलीफ पाने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्शंस करते हैं जो कि रेपिटेटिवली होते हैं और रिचुअलिस्टिक होते हैं। तो उन रिचुअलिस्टिक एक्शंस को करके उनको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है, बट ये जो साइकिल है एक एंजाइटी और इन थॉट्स वाला, वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो हम वन बाय वन इसकी मिथ्स के बारे में जानेंगे और फिर आगे डिटेल में देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिथ से, जो कि है एवरीवन हैज़ अ लिटिल बिट ओसीडी। बट ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऑब्सेसिव थॉट्स एंड कंपल्शंस को एक्सपीरियंस करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ओसीडी है। ओसीडी को डायग्नोस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो वो थॉट्स हैं वो बहुत परसिस्टेंट हैं और वो एक इंसान की जो रूटीन की लाइफ है ना, उसे सिग्निफिकेंटली वो डिसरप्ट कर रहा है। अब हम आते हैं सेकेंड मिथ पे, जिसमें कहा जाता है कि पीपल विद ओसीडी आर लिटिल एंशियस और न्यूरोटिक। पर ज़रूरी नहीं है कि जो वो एंजाइटी है वो उस ऑब्सेशन का रीज़न है, और जिनको भी एंजाइटी होती है उस वजह से ओसीडी होती है। होता है कि बहुत लोग अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेसफुल उससे गुजर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो ओसीडी वर्स हो जाती है, बट वो एंजाइटी उस ओसीडी का कारण नहीं होता है। ओसीडी में वो जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान करते हैं, जिस वजह से वो डिस्ट्रेसफुल फील करता है और उस वजह से वो उन कंपल्शंस को बार बार वो रिपीट करता जाता है, और ये एक क्रॉनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। अब हम आते हैं थर्ड मिथ पे, जिसमें माना जाता है कि ओसीडी इज़ जस्ट अबाउट बीइंग क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। पर जिन लोगों को भी सफाई का शौक़ है या उन्हें बहुत अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने में अच्छा लगता है, उन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ओसीडी है, क्योंकि जिन लोगों को पसंद है वो अपनी खुशी के लिए करते हैं। मगर ओसीडी में क्या है, वो अपनी उस एंजाइटी को कम करने के लिए उस सेक्शन को बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कुछ लोग अपनी खुशी से उस चीज़ को करते हैं और कुछ लोग उस परेशानी से रिलीफ पाने के लिए उस चीज़ को बार बार वो कर रहे हैं। अब हम आएंगे फोर्थ मिथ में, जिसमें बोला जाता है कि ओसीडी इज़ ईजी टू ओवरकम विद विल पावर। बट ये इतना ईजी नहीं होता है कि सिर्फ विल पावर पे काम करके आप ओसीडी से डील कर सकते हो, क्योंकि ओसीडी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें जेनेटिक्स का अपना रोल होता है, ब्रेन की एनाटॉमी का अपना रोल होता है, और कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके रिलीज़ होने में वो अलग होते हैं, जिनकी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उन लोगों से। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो हम इसे ये नहीं बोल सकते हैं कि वो सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करता है। और इस चीज़ से डील करने के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ मिथ की, जिसमें कहा जाता है कि ओसीडी इज़ अनट्रीटेबल। पर ऐसा नहीं है। ओसीडी को मैनेज किया जा सकता है अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो आप इस चीज़ से, इस कंडीशन से आप डील कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि ओसीडी से हम डील कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में या आपके जानने वाले लोगों में इसके सिम्टम्स हैं, तो आप एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प सीख कीजिए। वो आपको अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, और जितना जल्दी आप उस हेल्प को सीख करोगे उतना अच्छे से आप इस प्रॉब्लम से डील कर पाओगे। और इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अपने आप को आप एजुकेट करो, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ही वो स्टिग्मा इससे रिलेटेड कम होता जाएगा, है ना। और उसके लिए आप अपने आप को एजुकेट करो, और इस पर्पज़ के लिए आपको जो भी रिलायबल सोर्स है उन्हीं पे वो करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें सर्च करके और अपने अंदर उन सिम्टम्स को ढूंढने लग जाते हैं। तो ये भी मैटर करता है कि वो आप कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, और इसके लिए बहुत से सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हो आप, जहाँ पे आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है और इन सिम्टम्स से कैसे डील करना है वैसी हेल्प आपको मिलती है ना। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि जो लोग ओसीडी से अफेक्टेड हैं उनको आप सुनिए, उन्हें आप सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि कई बार कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो लोग अपनी फैमिली से या अपने नोन से वो नहीं बता पाते, क्योंकि उनको बहुत शर्म आती है, उनको बहुत गिल्ट फील होता है। हम लोगों को उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए जिन लोगों में ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं, या जो लोग इस
प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे थॉट्स, वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग अपने फैमिली मेम्बर से या ना अपने फ्रेंड से वो नहीं शेयर कर पाते हैं, और इस वजह से वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये थॉट्स इतना उन्हें परेशान करते हैं कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं ना, इतना डिस्ट्रेसफुल वो फील करते हैं। इसमें मैं आपके साथ एक केस अपना शेयर करती हूँ, जिसमें एक 50s के अराउंड की एक लेडी थी जो अपनी फैमिली के साथ अपने थॉट्स को नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रूसिव और नेगेटिव थे और उन्हें बहुत ज़्यादा शेम फील होती थी। लाइक जो भी सेक्सुअल थॉट्स होते हैं वो भी बहुत टाइप के थॉट्स होते हैं। अब उनकी फैमिली में उनका बेटा था, वो भी मैरिड था, डॉटर इन लॉ थी, उनकी डॉटर भी मैरिड थी, तो वो किसी अपनी फैमिली मेम्बर से वो अपनी चीज़ों को नहीं बता पा रहे थे। बट वो थॉट्स इतने ज़्यादा आ रहे थे, वो सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे नहीं जीना। तो उनकी फैमिली ने उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया विद थेरेपी, विद मेडिकेशन। वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उनमें, और वो अच्छे से अब अपनी डेली लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और बहुत क्रूशल है कि हम कहाँ से हेल्प ले रहे हैं और हम कितना उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। रिमेंबर, OCD एक मैनेजेबल कंडीशन है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट और सपोर्ट मिल जाए, और आपकी छोटी सी हेल्प बहुत सारी लाइफ्स को बदल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।